हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत और वेलकम करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम आप सब लोग मिलकर बातें कर रहे हैं कि उन तथ्यों और उन टॉपिकों पर बातें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हीं से रिलेटेड तथ्यों को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि किन टॉपिकों से रिलेटेड हम लोग बातें करें। हम शायद कोशिश भी लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं कि जिन भी टॉपिकों पर आपकी समस्याएं हैं और जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है उन्हीं से रिलेटेड तथ्यों पर हम लोग बातें करें। तो कृपया करके आप भी हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए और जिन भी लोगों से आप रिलेटेड हैं उन लोगों के पास हमारी वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर करिए। और शायद कोशिश करिए कि जो भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, क्लासेस अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो लोग सब लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों से बताएं कि शायद कभी इतनी महत्वपूर्ण तथ्य और इतनी डीपली तथ्यों पर हम लोगों ने कभी बातें की भी नहीं है। आपकी समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा और जितनी डीपली मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ शायद इतनी डीपली आप लोग कभी ना पढ़ पाए। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में मालूम किए जा रहे हैं। जैसा कि पिछले समय में हम लोगों ने आपकी बातें करी थी, जितने भी हमारे भारत में मनाए जाने वाले लोक उत्सव थे और उससे रिलेटेड एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया गया। जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी कि भारत में जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं और उनसे जो महत्वपूर्ण रिलेटेड पर्सनालिटी व्यक्तित्व होते हैं, उनसे वादक जो होते हैं, उन्हें बजाने वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। पंचवर्षीय योजनाओं को मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था। कृपया करके क्लासेस अटेम्प्ट जरूर कर लें जिन भी लोगों ने अभी क्लासेस नहीं ली है। 5 इयर्स प्लान या पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन भी आपके एग्जामों में पूछ लिया गया। ऐसे ही मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियों से क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, प्लेनेट, सैटेलाइट और जो कॉस्मोस और सोलर सिस्टम होता है वो हम लोग कंप्लीट कर ही चुके हैं। उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जामों में मालूम किए गए हैं। तो कृपया करके आज बड़े महत्वपूर्ण तथ्य पर हम बात करने वाले हैं और उस वाले तथ्य का नाम होगा कि शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। आप लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण इनके नाम भी सुने होंगे और आप किसी भी एग्जाम में अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से मालूम किए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य को इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहते हैं, क्लासिकल डांस है ना। और इन्हें बोल दिया जाता है आपकी फोक डांस। ये फोक डांस होते हैं, ये क्लासिकल डांस होते हैं, ये बस अलग अलग ही हैं। क्लासिकल डांस होते हैं और ये फोक डांस होते हैं। अब देखो, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें आपकी अंतर बता दूं। देखो, ऐसा कोई भी नृत्य जिसका विकास, ऐसा कोई भी नृत्य जिसका विकास हमारे भारत में किसी शास्त्रीय धुन से हुआ हो। धुन का मतलब होता है संगीत। किसी शास्त्रीय धुन या संगीत से हुआ हो, तो ऐसे जो नृत्य होते हैं उन वाले नृत्य को क्या बोल दिया जाता है? क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना होगा, जैसे हमारी कुछ शास्त्रीय धुन वगैरह होती हैं, जैसे आपने सुना होगा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये वाली है ना। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी याद रखना कि आपकी धुनों की संख्या टोटल आपकी कितनी होती है, तो वो 7 होती है। इनमें आपकी सारे, गामा, पाधा, नी, ये आपकी टोटल धुनें हैं। अगर किसी भी नृत्य का विकास इनमें से किसी भी म्यूजिक से, किसी भी संगीत से अगर हुआ है, तो उस वाले नृत्य को क्या बोला जाता है? आपकी शास्त्रीय नृत्य या फिर इंग्लिश में क्लासिकल डांस बोल दिया जाता है। ऐसा कोई भी नृत्य अगर हम इसकी बात करें जो क्लासिकल डांस होता है, ये तो हमने समझ ही लिया। फोक डांस जो होता है, देखो ऐसा कोई भी नृत्य जिसका विकास जो है वो स्थानीय परंपरा के द्वारा हुआ हो। स्थानीय जो परंपराएं होती हैं, स्थानीय जो रीति रिवाज होते हैं, है ना, स्थानीय जो परंपरा है या स्थानीय जो रीति रिवाज होते हैं, उन्हीं स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा उसका विकास किया गया हो। स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा उनका विकास जो है वो किया गया हो। तो ऐसे जो नृत्य होते हैं उन वाले नृत्यों को क्या बोल दिया जाता है? आपका लोक नृत्य। ये इंग्लिश में आपकी फोक डांस कह दिया जाता है। ये है एक तरीके से, मतलब कि जैसे हम लोग किसी भी
रूरल एरियाज में रह रहे हैं, किसी भी देहाती क्षेत्र में रह रहे हैं, खासकर ये वाले जो नृत्य होते हैं ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, लोक नृत्य, ये अमूमन ज्यादातर देहाती क्षेत्रों में किए जाते हैं। यानी कि जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल का मतलब आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो उन वाले क्षेत्रों में जो लोक नृत्य किए जाते हैं अमूमन वो सारे के सारे नृत्य कौन से होते हैं, लोक नृत्य। और ये नृत्य अमूमन किसी ना किसी एक संगीत के आधार पर जो नृत्य आपके विकसित किए जाते हैं उन वाले नृत्यों को क्या बोल दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कह दिया जाता है, यानी इंग्लिश में क्लासिकल डांस कहते हैं। एक क्लासिकल डांस होते हैं, फोक डांस होते हैं, यानी कि साधारणतः जैसे किसी मौसम के आधार पर किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा जो नृत्य आयोजित किए जाते हैं उन वाले नृत्य को क्या बोल दिया जाता है, आपकी लोक नृत्य। और जो किसी ना किसी संगीत की धुन पर आयोजित किए जाते हैं उन वाले नृत्यों को क्या बोल दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य कह दिया जाता है। ठीक है, तो कम से कम अंतर हम लोगों को पता होना चाहिए। देखो चीजें इतनी ज्यादा हम लोगों को आपकी डीपली पढ़नी चाहिए, इतनी मेहनत के साथ उन चीजों का अध्ययन करना चाहिए ताकि पूरी जानकारी हम लोगों को हो। आधी अधूरी जानकारी बहुत ज्यादा आपकी नुकसानदेह होती है, आपके लिए हार्मफुल होगी, हम लोगों के लिए अगर हार्मफुल होगी अगर आधी अधूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं उनमें फाइंड आउट करना फिर मुश्किलें पैदा करता है हम लोगों के लिए, है ना। अब अगर आप लोगों की सबकी मतलब समझ आ गया हो तो उसके बाद हम लोग अब जो पहले बात करने वाले हैं वो हम पहले बात करेंगे, अब जो है वो हम शास्त्रीय नृत्यों के ऊपर बातें करेंगे। शास्त्रीय नृत्य, मैं आप लोगों को पहले शास्त्रीय नृत्य बता देता हूँ कि हमारे भारत में जो क्लासिकल डांस होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाले। अब आप लिखना स्टार्ट करें और देखो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कृपया करके, देखो आप सब लोग जितने भी हमसे रिलेटेड हैं और जो भी नए लोग आपके जुड़ रहे हैं, कृपया करके वीडियो, देखो कोई ऐसी वीडियो तो है नहीं कि इंटरटेनमेंट की वीडियो हो, कोई ऐसी तो है नहीं कि उसमें आपकी कोई गाली गलौच वाली बातें की जा रही हो या मनोरंजन की बातें की जा रही हो या फिल्में आपकी उसमें कोई दृश्य आपको दिखाया जा रहा हो, कोई भी उसमें आपकी विजुअल शीन आपको शो किया जा रहा हो तो आपने उसको 2 मिनट देखा और उसके बाद उसको आपकी हमारी आगे कर दिया, पॉज कर दिया या फिर उसको इग्नोर कर दिया। देखो पढ़ाई से रिलेटेड अगर वीडियो है, पढ़ाई से रिलेटेड अगर क्लास है तो कृपया करके आप पूरी क्लास को देखें, क्योंकि मनोरंजन की जो वीडियो आप लोग पसंद करते हैं कि भाई उसमें 10 सेकंड में या 20 सेकंड में या 1 मिनट के अंदर आपकी उसमें एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो ये देखो इससे एंटरटेनमेंट नहीं होता, इससे जिंदगी बनती है। तो कृपया करके मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि जो भी लोग हमसे रिलेटेड हैं या जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, जो भी हमारे चैनल से आपके रिलेटेड अच्छे से उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो कृपया करके पूरी वीडियो तसल्ली के साथ सुकून के साथ देखें और उसके नोट्स बनाएं। क्योंकि देखो इंटरटेनमेंट ही अगर आप करते रहेंगे तो जिंदगी आपकी तबाह हो जाती है। पढ़ाई जो होती है वो अमूमन, कई बार मैं लोगों से बताता हूँ कि वो अमूमन आपकी 25 साल तक आपकी अच्छे से पढ़ाई होती है, उसके बाद आप करने को करते ही रहे, लेकिन वो जो मजा आपकी हमारी 20 से 25 साल के बीच में होता है वो फिर आपकी खत्म हो जाता है, वो रिदम आपकी बना नहीं रहता। तो कृपया करके आप सारी वीडियो को देखा करें, पता तो आपको जब भी चलेगा क्या पढ़ना चाहिए, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या चीजें हम समझ रहे हैं, उसको देख के इग्नोर ना किया करें। क्योंकि कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई आपकी ऐसा नहीं है कि उसमें आजकल लोगों को जो मजा आता है वो आपकी ज्यादातर आपकी अश्लील बातों में या आपकी गाली गलौच में आपकी मजा आता है, उसे देख के बड़ा सुकून मिलता है कि 2-4 मिनट की आपकी वीडियो छोटी वीडियो है। पढ़ाई छोटी वीडियो में नहीं हो सकती। कैसे आपको बताऊं कि जितनी भी रिलेटेड आपकी हमारी तथ्य होते हैं इतने लॉन्ग टर्म में मैं आपके लिए लेकर आता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि तथ्यों को विस्तार पूर्वक आपको बताया जाए ताकि आपको कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड कर सके हम लोग। तो कृपया करके पूरी क्लासेस आप अटेम्प्ट करें और उसके नोट्स क्रिएट करें, अपने आपका फायदा तभी होगा इसमें, है ना। देखो हम शास्त्रीय नृत्य पहले बताएंगे और उसके बाद क्लासिकल डांस के बाद हम फोक डांस पर बात करेंगे। शास्त्रीय नृत्य अगर हम बात करें तो भारत में इस समय, आप लिखना स्टार्ट करें, भारत में इस समय जो है शास्त्रीय नृत्य, उनकी संख्या जो है शास्त्रीय नृत्यों की वो है आपकी 8। ये आप जरूर याद रखें, यानी वर्तमान समय में शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, 8 हैं। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है, भारत का जो सबसे ओल्ड क्लासिकल डांस है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य जो है वो भरतनाट्यम बताया गया है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम सबको पता होगा किस राज्य से रिलेटेड आपकी शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु से। ये भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था, पुराना नाम, वो इसका पुराना नाम बताया गया है आपकी सदिर, यानी कि पहले इसको सदिर के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसका नाम क्या है, भरतनाट्यम। किस राज्य का लोक नृत्य है आपकी, तमिलनाडु, सॉरी शास्त्रीय नृत्य है आपकी तमिलनाडु का, और ये भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया प्रेजेंट में आपकी वो कितने बताए गए, वो 8 है।
यानी कि 8 इस समय शास्त्रीय नृत्य हैं। अब मैं सारे राज्यों के जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं उनके सबके नाम लिख देता हूँ, आके उनके राज्य आप सब लोग आपके हमारी भाई उनको पैड डाउन कर ले और उनको मेमोराइज कर ले, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा। मैं बार बार क्या बताऊं आपको, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड हो। तो देखो एक नृत्य जैसे मैं कह रहा था आप लोगों को भरतनाट्यम है, ये बात है ना। अब भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है आपकी, तो तमिलनाडु से। दूसरा शास्त्रीय नृत्य है आपकी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये बात है ना। इस शास्त्रीय नृत्य का संबंध हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से, ठीक है ना। तीसरा शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत में आपकी ओडिसी, ओडिसी। इस शास्त्रीय नृत्य का संबंध जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा भारत के किस राज्य से है, उड़ीसा है से है। तो ये राज्य से रिलेटेड है आपकी, आराम से याद हो जाएगी आपकी, है ना। एक है मणिपुरी, मणिपुरी। इस वाले लोक नृत्य का संबंध भी आपकी मणिपुर राज्य से ही है, ये भी आराम से याद हो जाएगा आप लोगों की, है ना। पांचवा शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत का आपकी हमारी कथकली, ये वाला कथकली का संबंध हमारे भारत के केरल राज्य से है, ठीक है। छठा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है आपकी मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। इस वाले शास्त्रीय नृत्य का संबंध भी हमारे भारत के केरल राज्य से है। सातवां है आपका जो अभी अभी आपकी हमारी, चलो पहले सातवां आप लिखे, और सातवां आपकी लोक नृत्य जो घोषित किया गया है वो है आपका सैत्रिया, सैत्रिया, ठीक है। ये असम राज्य का लोक नृत्य है। और एक है आपकी जो नंबर 8 है आपकी, उसका नाम है कथक, और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है आपकी, ये है टोटल। ये तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया हाउ मेनी आपकी कितने हैं, वो 8 है आपकी। उनमें सबसे पुराना भरतनाट्यम है। और देखो सबसे नया जो लोक नृत्य है ना, सबसे नया सॉरी शास्त्रीय नृत्य जो घोषित किया गया है वो कौन सा है आपकी, तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य आपकी घोषित किया गया वो आपकी सैत्रिया, ये असम का है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि एकमात्र, आप लोग पहले तो आप लिखा करें, मैं बार बार आप सब लोगों से आपकी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी लोग आपकी हमारी भाई क्लासेस अटेम्प्ट करें, पूरी आपकी क्लासेस को आप लिख कर ही याद करें, क्योंकि बिना लिखे आपकी क्लासेस में आपकी कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो है वो है भैया आपकी कथक। और कथक जो है आपकी ये किस राज्य से रिलेटेड है, आपको पता ही चल रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है आपकी, ठीक है। एक और आता है वो आप लिख लें। अगर क्वेश्चन आता है आपकी गरीबों का कथक कली किस नृत्य को कहा जाता है, तो गरीबों का कथक कली जो है आपकी वो एक नृत्य है जिसका नाम है आपकी ओटन तुल्लन। इस वाले नृत्य को गरीबों का कथक कली के नाम से भी जाना जाता है, गरीबों का कथक कली। एक और लिख लें। कई बार क्वेश्चन आता है आपकी मुखोटा नृत्य का संबंध किससे है, तो मुखोटा नृत्य का संबंध भी हमारे भारत में कथक कली नृत्य शैली से है। इसी वाली नृत्य शैली से किसका संबंध है आपकी, वो मुखोटा नृत्य का संबंध है। तो मुखोटा एक स्थानीय नृत्य है और उस स्थानीय नृत्य का संबंध आपकी कथकली से है। गरीबों का कथकली ओटन तुल्लन को, उत्तर भारत का एकमात्र है आपकी वो उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा बताया गया, वो कथक को आपकी बताया गया है। इसमें ये शास्त्रीय नृत्य है टोटल आपकी मिलाकर 8 है। इस समय सबसे नया वाला आपकी सैत्रिया है, सबसे पुराना वाला मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को, वो कौन सा आपकी शास्त्रीय नृत्य था, वो भरतनाट्यम था, उसका पुराना नाम सदी है। एक क्वेश्चन और आता है आपकी हमारी कई बार है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कथक की सामग्री किसे कहा गया था, है ना। कथक की सामग्री, कथक की सम्राज्ञी, सॉरी सम्राज्ञी का मतलब आपकी हमारी रानी होता है, तब आंसर आता है आपकी सितारा देवी को, सितारा देवी। तो कथक की सम्राज्ञी, ये भी मैं आप लोगों को स्पेशल किसी दिन आपकी पढ़ाते जाऊंगा कि कौन से आपकी हमारी नृत्य का संबंध जो होता है वो किसे होता है आपकी हमारी, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों से पूछे जाते हैं कि जैसे सितारा देवी का संबंध किससे है। जैसे एक और नाम सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा आपके रिलेटेड रहे हैं, बिरजू महाराज, है ना। बिरजू महाराज का संबंध जो है वो भी आपकी हमारी किस नृत्य शैली से रहा है, तो भी आपकी हमारी क्या आएगा भैया, कथक नृत्य शैली से रहा है। ये लखनऊ घराने से संबंधित है आपकी हमारी, है ना। ये लखनऊ घराने से संबंधित है आपकी पंडित बिरजू महाराज। अभी हाल फिलहाल में इनका देहांत हुआ था, तो इस रीजन से आप इनको भी याद रखें।
ये टोटल आपके ब्यौरा किसके बारे में हो गया? ये कथक नृत्य या कथकली या मोहिनी अट्टम के बारे में, उड़ीसी या मणिपुरी के बारे में, यानी भारत के जितने भी 8 के 8 शास्त्रीय नृत्य सबके बारे में हम लोगों को आपकी जानकारी हो गई है। अब इसी रूप में हम सब लोगों को आपकी हमारी जो पढ़ना है वो सारे के सारे लोग हम स्टडी करेंगे आपकी लोक नृत्य। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लोक नृत्य बहुत सारे लोक नृत्य हैं। एक एक राज्य के आपकी 10-10, 20-20, 15-15, 25-25, 30-30 लोक नृत्य भी हैं, फोक डांस भी है, क्योंकि वो तो स्थानीय स्तर पर आयोजित होते हैं। अब जैसे आप उत्तर प्रदेश को ही ले लें, अब उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आपकी हमारी कितने? 75, 75 जिले हैं। नंबर ऑफ मंडल कितने? 18 मंडल है। अब उसमें अगर गांव देखें, फिर सिटीज देखें, शहर देखें, देहात देखें, तो कितने सारे लाखों की तादाद में आपके गांव उपस्थित है, लाखों की तादाद में कस्बे उपस्थित है, और यह ज्यादातर आपके देहाती क्षेत्रों में किए जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोक नृत्य हो सकते हैं किसी भी राज्य के, लेकिन हम लोग कुछ राज्यों के आज डिस्कस कर लेंगे, कुछ राज्यों की कभी आपकी नेक्स्ट क्लासेस हम अटेम्प्ट करेंगे, उन क्लासेस में हम लोग आपके डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आप लिखे जरूर, मैं केवल उन वाले लोक नृत्यों पर ज्यादा फोकस करेंगे हम सब लोग मिलकर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और वो आपसे मालूम किए गए हैं। अब देखो, अगर हम बात करेंगे आपकी, तो अब हम बात करने वाले हैं ज्यादातर आपकी, अब हम बात करने वाले हैं भैया शास्त्रीय नृत्यों के बाद आपकी लोक नृत्यों के ऊपर अब हम लोग आपकी डिस्कशन करेंगे। तो अब आप हेडिंग डाल लें आपकी, और वो होगा लोक नृत्य। फर्क मैंने आपको समझा ही दिया है। फोक डांस इंग्लिश में बोल दिया जाता है, यानी कि जो देहाती में जो स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा विकसित किए जाते हैं उन वाले आपकी नृत्यों को क्या बोल दिया जाता है? आपका लोक नृत्य, फोक डांस कह दिया जाता है। अब देखो, फोक डांस के ऊपर हम सबसे पहले आपकी हमारी बातें करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, है ना। अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य आप लिखना स्टार्ट करें भाई, मैं सारे लिखवा देता हूँ, ये इस साल आपके एग्जाम में सारे पूछे गए थे। देखो, एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य आपकी रामलीला, ठीक है। एक है आपकी हमारी, अगर हम बात करेंगे तो रासलीला, ये है ना। एक अगर हम बात करेंगे तो कजरी है, कजरी है, ठीक है। एक अगर हम बात करेंगे तो कजरी के बाद आपकी इसमें है दिवाली, ये वाला, ठीक है। एक बात करेंगे तो जट्टा है, एक बात करेंगे तो जद्दा है, एक इसमें लिखे आप लोग आपकी जेता है, एक लिखे आपकी इसमें छापरी, ये वाला है ना। ये कुछ प्रमुख आपकी हमारी लोक नृत्य जो उत्तर प्रदेश के आपकी हमारी छपेली, और सॉरी, यह है आपकी हमारी छपेली है, और उसके बाद आपकी चाचरी है, छपेली, ये है आपकी चाचरी। एक है आपकी हमारी, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे आपकी हमारी, तो एक है आपकी हमारी थाली, एक है इसमें झोरा, झोरा, ये वाला। अब देखो, इसमें रामलीला, रासलीला, कजरी, दिवाली, जट्टा, जद्दा, जेता, छपेली, जाचरी, छपेली, चाचरी, थाली और झोरा, ये कुछ प्रमुख आपकी हमारी लोक नृत्य हैं जो किस राज्य से संबंधित है आपकी। एक और लिख लें आप जो सबसे ज्यादा आता है आपकी हमारी, वो है नौटंकी, नौटंकी। ये अब ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक नाट्य शैली को प्रदर्शित करते हैं? उत्तर प्रदेश की है कि रामलीला, रासलीला, नौटंकी, कजरी, दिवाली, जट्टा, जद्दा, जेता, छपेली, चाचरी, थाली और झोरा, ये उत्तर प्रदेश के आपके लोक नृत्य है। अब इनमें से आपको क्वेश्चन आपको कैसे मालूम किया जाएगा वो आपको बताइए है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध आपके उत्तर प्रदेश से है, किसका संबंध आपके उत्तराखंड से है, किसका संबंध मध्य प्रदेश से, किसका राजस्थान से। तो ऐसे बोला जाएगा, मैं ऐसे ही करके आप सब लोगों को आपकी बताऊंगा। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हो गए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, और वो है आपकी, हमने अभी पढ़ा था कथक है, वो पूरे उत्तर भारत का है, और ये कुछ आपकी लोक नृत्य है। अब देखो, ऐसा नहीं है, मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में केवल यही लोक नृत्य है, इसके अतिरिक्त भी लोक नृत्य है, लेकिन वो हमने लोक नृत्य लिखने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसा ना समझे कि यही है, कि यही बताए गए हैं, और भी तो होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है आपकी हमारी, तो घड़ा नृत्य भी होता है, जोगनी नृत्य भी होता है, देवर नृत्य भी होता है, ऐसे करके तो बहुत सारे हैं आपकी, है ना। ऐसे करके तो आपकी घड़ा नृत्य भी होता है, ठीक है। ऐसे तो आपकी जोगनी नृत्य भी होता है, ऐसे करके आपकी धीवर नृत्य भी होता है ना। ऐसे करके ये नृत्य भी किस राज्य के हैं? ये भी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो हम लोगों ने आपकी लिखने की यहाँ पर कोशिश करी है। ऐसे ही करके अगला राज्य है आपकी हमारी भाई, और वो है उत्तराखंड, हमारे भारत का हमारा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। तो अब आप उत्तराखंड के लोक नृत्य लिखें,
उत्तराखंड के, देखो ये आप एक एक करके याद करें, वरना फिर आप लोगों को याद करने में मुश्किलें हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को सारे वो लिखवाए आपकी वाद्य यंत्र, जैसे हमने लोकगीत के बारे में लिखा है, लोक उत्सव के बारे में लिखा है, ऐसे लोकगीत के ऊपर भी हम लोग पढ़ेंगे। जो लोकगीत होते हैं, आपकी फोक, आपकी सॉन्ग होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। लोक नृत्य, उससे पहले लोक उत्सव पढ़ेंगे। तो एक एक राज्य, दो दो राज्यों के आप एक एक दिन में याद कर सकते हैं। 10-15 दिन में सारे भारत के आपको याद हो जाएंगे। तो इनमें से आपकी कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी धड़िया है, जैसे अगर हम बात करें आपकी धड़िया है, जैसे एक लोक नृत्य आपकी जिसके बारे में अगर हम बात करें सरी है। ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं जो किस राज्य के हम लोग आपकी लिख रहे हैं भैया। तो ये है आपकी भाई उत्तराखंड के, जैसे आपका चोफला है। जैसे इसके अतिरिक्त आपकी हमारी लोक नृत्य आपकी हमारी भेला सिपिया, भेला है। जैसे एक है आपकी हमारी सिपिया, ये लोक नृत्य है। अब ये लोक नृत्यों का संबंध हमारे भारत के उत्तराखंड राज्य से है। जैसे झुमोली है, चांचरी है, चांचरी, जैसे झुमोली, झुमोली, ये सारे। अब देखो ये तो आपको एक एक करके भी याद करेंगे तो याद हो जाएंगे आपकी। जैसे बुढ़ियात है, मंडाव है, बुढ़ियात, मंडाप, मंडाल लिखे, सॉरी, मंडाल है। ये लोक नृत्य आपकी उत्तराखंड राज्य से है। जैसे आपकी हमारी झोड़ा है, लोभ है, झोड़ा, लोभ, ये कुछ लोक नृत्य आपके किस राज्य के हैं, तो उत्तराखंड राज्य के हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त देखो मैं आपको कह रहा हूं ना, इसके अतिरिक्त हो भी सकते हैं आपकी, जैसे इसके अतिरिक्त हो भी सकते हैं उत्तराखंड के कि इससे अलग भी आपकी लोक नृत्य हो। लेकिन इनमें से जो आपकी हमारी कुछ महत्वपूर्ण आपकी हमारी लोक नृत्य है वो ये है। एक और लिख लें आपकी घुमोती, घुमोती, ये लोक नृत्य भी किस राज्य का है, ये भी आपके उत्तराखंड का है। तो इनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, आपकी किताबों में इनके अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो ये लोक नृत्य जो आपके एग्जाम में कुछ ज्यादा मालूम किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप लोक नृत्य लिख लें। अगले राज्य के बारे में हम बात करेंगे, और अगला आपकी राज्य जो है वो है आपकी असम। असम का आपको याद ही होगा, इसके लोक नृत्य आपकी बहुत ज्यादा मालूम किए जाते हैं। जैसे असम का सबसे प्रमुख लोक नृत्य जो है आपकी वो बिहू है। ये सबको ही पता होगा कि बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है आपकी, तो किस राज्य से होगा, आपकी असम से। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी झुमरी है, झुमरी, ठीक है। ये लोक नृत्य आपकी हमारी जो रिलेटेड हो गया, वो भी आपकी हमारी किस राज्य से लोक रिलेटेड हो जाएगा आपकी, तो इस लोक नृत्य का संबंध आपकी किस राज्य से है, झुमरी का भी, ये भी असम राज्य से। इसके अतिरिक्त बात करें आपकी हमारी बागुरुम्बा है, बागुरुम्बा, ये वाला, ये लोक नृत्य का संबंध आपकी हमारी किससे हो जाएगा, तो भी आपकी हमारी असम राज्य से है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करेंगे तो असम राज्य के आपकी हमारी कुछ लोक नृत्य आपकी, जैसे एक राखल है, ये लोक नृत्य का संबंध आपकी असम राज्य से हो जाएगा। जैसे राखल के अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे आपकी, जैसे ढोल है, खेल गोपाल है, जैसे ढोल हुआ, जैसे खेल गोपाल हुआ, ये लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो बिछुआ, नट पूजा, बिछुआ है, नट पूजा है, ये दोनों लोक नृत्य भी आपकी किस राज्य से रिलेटेड है आपकी, तो भी भैया इसमें से ही आपकी असम से। जैसे एक होबजा नाई है, होबजा नाई, इस लोक नृत्य का संबंध भी असम राज्य से है। जैसे नागा है, बोईसानु, तबल चोंगरी, तबल चोंगरी, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे आपकी नागा, बोईसानु, नागा, सॉरी, नागा है, बोईसानु है, ये सारे लोक नृत्य आपके किस राज्य से रिलेटेड है आपकी, ये भी इसी से रिलेटेड है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वाले हैं वो हम लोग लिख रहे हैं आपकी। तबल चोंगरी हो गया है ना, ये है। तो इनमें सबसे ज्यादा तो वैसे ये पूजा जाता है, उसके अतिरिक्त ये पूजा जाता है, उसके अतिरिक्त ये पूजा जाता है, और उसके अतिरिक्त आपकी ये पूजा जाता है। ये लोक नृत्य आपकी ये भी किस राज्य से रिलेटेड है आपकी, तो असम से है। तो आप केवल उन पे फोकस करें, क्यों हम लोग इधर उधर की बातें आपकी रट्टा मारते फिरें, जबरदस्ती दिमाग में आपकी बोझी बेटी पैदा करना है, तो क्यों ना हम उन सारी चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को याद कर लें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त आप लोग आपकी असम राज्य के अतिरिक्त उसके बाद अगले राज्य पे लिखते हैं, और अगले राज्य के लोक नृत्य आप लिख लें, और वो है आपकी मध्य प्रदेश। एमपी के लोक नृत्य लिख लें। अब देखो अगर मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो मध्य प्रदेश के कुछ लोक नृत्य हैं आपकी हमारी, जैसे बिनाकी है, दादर है, बिनाकी,
दादर, दादर ये वाले, है ना। इसके अतिरिक्त अगर हम लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो गोयो है, रागिनी है, गोयो, रागिनी। इसके भी अलग अगर हम इसके बारे में बात करें तो नौकरी है, सॉरी रोगी। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी रीना है, त्रितली है, रीना, त्रितली, त्रितली, रीना हुआ, त्रितली हुआ। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी जवारा है, जवारा। ये भी लोक नृत्य का संबंध किससे हुआ? आपकी हमारी गोंडू, गोंडू, गोंडो। और एक है आपकी गोची, ये वाला। ये लोक नृत्य भी इसी से रिलेटेड है आपकी। एक है कर्मा, ये भी मध्य प्रदेश का ही है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी सुआ, ये भी लोक नृत्य आपके उत्तर प्रदेश का। ये इसके अतिरिक्त आपकी हमारी इसमें लोक नृत्य के बारे में अगर हम बात करें तो धड़न, धड़न के अतिरिक्त अगर हम एक लोक नृत्य और लिखें आपकी तो सेलम, ये वाला। अब देखो ये वाले जो लोक नृत्य आपकी जैसे बिनाकी है, दादर है, गोचो है, रागिनी है, रीना, त्रैतली, जवारा, गोंडो, गोची, कर्मा, सुआ, धड़न और सीलम। इन लोक नृत्य का संबंध उत्तर भारत के किस राज्य से हुआ? तो ये उत्तर भारत से रिलेटेड है, यानी कि मध्य प्रदेश से हुआ। ऐसे ही करके आप लोग आपकी हमारी अगले राज्य के बारे में लिखें। देखो मैं कुछ राज्यों के ही बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद करने में मुश्किल ना हो। जैसे आप लोग अगला राज्य लिखे आपकी गुजरात। अब गुजरात में तो आपको पता ही होगा ना, सबसे प्रमुख आपकी लोक नृत्य जो होता है वो गरबा है। ठीक है। एक लोक नृत्य जो आपकी हमारी इसमें होता है गरबा के अतिरिक्त आपकी, वो डांडिया है, टिप्पणी, डांडिया। एक है आपकी टिप्पणी, एक है इसमें आपकी पड़िहारी, पड़िहारी। ठीक है। ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य आपकी हमारी किस राज्य से रिलेटेड है? आपकी हमारी गुजरात से है। जैसे आपकी गरडांडी और रसीला, रसीला है, एक है आपकी गरडांडी, ये वाला। ये लोक नृत्य हमारे भारत के किस राज्य से रिलेटेड है? तो गुजरात राज्य से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश के हो गए, उत्तर प्रदेश के हो गए, असम के हो गए, गुजरात के हो गए और उत्तराखंड राज्य के हो गए। ये 5 राज्यों के लोक नृत्य हमारे भारत में हो गए। शास्त्रीय नृत्य हम सब लोग आपकी हमारी प्रत्येक राज्य में जितने भी शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत के राज्यों से रिलेटेड है वो सारे आपकी शास्त्रीय नृत्य हम लोग आपकी हमारी लिख ही चुके हैं। तो आप केवल इतने राज्यों के क्यों ना फोकस करें, जो मैं आपको बता रहा हूं बस इन्हीं में से टोटल जानकारी आती है। आप किसी भी किताब के चक्कर या किसी भी अन्य तथ्यों के बारे में आप जानकारी ना ले, केवल जितने मैं बता रहा हूं उनको आप याद करते रहिए। ठीक है। ऐसे ही करके आप लोग लिखें झारखंड। झारखंड के लोक नृत्य लिख लेते हैं, बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा है झारखंड। झारखंड आपको बताइए होगा ना, बिहार से अलग हुआ था और बिहार से ये झारखंड राज्य हमारे भारत में सबसे बाद में आपकी तेलंगाना से पहले 28वें नंबर का राज्य बना था। शायद अब इस समय तो आपको सबको पता होगा 28 राज्य, लेकिन इसका विभाजन आपके बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था झारखंड। और इसके लोक नृत्य आपकी हमारी प्रमुख जो है वो है आपकी झऊ है, पाइका है, झऊ, पाइका, ये है आपकी, है ना। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी इसमें जो है आपकी करिया, झूमर, नटुआ, नटुआ, करिया, झूमर। इसके अलग अगर इसके लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे आपकी तो करम है, जबरा। इसके अलग बहुत सारे आपकी हमारी टुसु है, घुड़िया है, घोड़ा है, टुसु, घुड़िया, घोड़ा। ये लोक नृत्य आपकी सारे के सारे किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये झारखंड से रिलेटेड है आपकी। जैसे बा, दसाई, हेरी, बा, दसाई, हेरी। इन लोक नृत्यों का संबंध भी हमारे भारत के इसी राज्य से है आपकी हमारी। जैसे जोगनमा है, जोमगना, जोमगना, है ना। ये जोमगना हुआ आपकी। जैसे एक है आपकी हमारी सोहराई, सोहराई। जैसे एक है आपकी जदुर, ये भी आपकी झारखंड राज्य से रिलेटेड है आपकी। जैसे एक है नचनी, ये वाला। अब देखो झऊ है, पाइका है, नटुआ, करिया, झूमर, करम, जबरा, टुसु, घुड़िया, घोड़ा, बादशाही, हेरी,
जुमगना, सोराई, जदूर और नचनी, ये कुछ प्रमुख आपकी हमारी लोक नृत्य किस राज्य से हैं? तो ये आपकी हमारी भाई झारखंड से है। जैसे एक लोक नृत्य और लिख लें आप, हैरी। हैरी लोक नृत्य का संबंध भी आपके किस राज्य से हुआ? तो ये भी झारखंड से है। तो झारखंड के साथ साथ ही आपकी इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ राज्य जिस राज्य से अलग हुआ था आपकी, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। और वो राज्य है आपकी भाई बिहार। बिहार के और लिख लें आप साथ ही साथ इसके। अब बिहार के अगर हम लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे तो बिहार के हैं आपकी सबसे प्रमुख है आपकी हमारी विदेशिया। विदिशिया, बिहार के अगर लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे तो विदेशिया है, विदेशिया। ये लोक नृत्य सबसे प्रमुख है। जैसे एक है आपकी जाट, जैसे एक है आपकी जाटिनी, ये वाला। ये दोनों लोक नृत्य का संबंध भी आपकी हमारी किससे है? तो आपकी हमारी भाई जाट है, जाटिनी है, जतिन है, ये बिहार राज्य से रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी पाइका है, झुमरी है। पाइका हुआ, झुमरी लोक नृत्य हुआ। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी चुकीबा, ये भी आपकी बिहार राज्य से रिलेटेड है। आपकी झिझिया है, कजरी है, झिझिया, ये वाला है ना। एक है आपकी हमारी कजरी। अब आप ऐसे मत कहना कजरी उत्तर प्रदेश का भी होता है, कजरी आपकी बिहार का भी होता है। जब आप इन्हें लिखोगे, ध्यान से मेहनत से पढ़ोगे, तो कजरी आपको उत्तर प्रदेश में भी पढ़ने मिल जाएगा और कजरी ही आपको किस राज्य में पढ़ने मिल जाएगा आपकी? तो ये आपको राज्य में पढ़ने मिल जाएगा भैया आपका, ये बिहार राज्य में भी। इसके अतिरिक्त आपकी हमारी जुमरी, ये सारे लोक नृत्य आपकी किस राज्य से रिलेटेड हुए? तो ये बिहार राज्य से रिलेटेड है। ऐसे ही करके आप पहले तो इन्हें लिखा करें। मैं देखो सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ पर डे आके कि पढ़ाई जो होती है वो बिना नोट्स के नहीं हो सकती है। कृपया करके आप नोट्स बनाएं और जो भी चीजें आप लोगों के सामने मैं बता के जा रहा हूँ उन सारी चीजों को आप बड़ी मेहनत के साथ आपकी स्टडी करें। इसके अतिरिक्त आप उड़ीसा के लिख लें, उड़ीसा, ये वाला। अब उड़ीसा के अगर हम लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे तो उड़ीसा के आपकी हमारी एक है आपकी घमुरा। घमुरा ये उड़ीसा का आपकी हमारी एक है छाऊ, कर्म, बाघा। छाऊ, कर्म, बाघा, ये उड़ीसा के लोक नृत्य आपकी। जैसे एक पाला है, दसकथिया। अब देखो ये तो आप लोगों को याद ही करने हैं ना। 10 है भाई ये वाली। और 10 कथिया है, पाला है, भागा है, कर्म है, छाऊ है, घुमरी है। ये किस राज्य के लोक नृत्य हुए? ये इस उड़ीसा के। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य हम लोगों ने लिख लिया, वो ओडिसी है, उसमें ज्यादा मुश्किल आपको होगी नहीं, है ना। बिहार के हमने लोक नृत्य लिख लिए, ऐसे लिख ले आप लोग आपकी हमारी। इसमें एक राज्य और होता है आपकी हमारी, उसके लिख ले। एक है आपकी पंजाब। पंजाब के थोड़े से आपके आप लोगों से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब पंजाब के लोक नृत्य लिख ले, मैं इधर लिख रहा हूँ भाई सारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें या लिख लिया करें, मेरे हिसाब से तो नोट्स बनाया करें आप, जरूर है आपकी लिखने के साथ साथ, है ना। जैसे आपकी भांगड़ा है, गिद्धा है ना। पंजाब की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपकी भांगड़ा है, गिद्धा है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आपकी पंजाब के जो होते हैं वो दोनों ही हैं आपकी। भांगड़ा है, गिद्धा है आपकी। एक झूमर है, लुड्डी है, झुमुर, लुड्डी, ये लोक नृत्य भी किस राज्य से रिलेटेड है आपकी? ये पंजाब राज्य से रिलेटेड है। जूली है, सम्मी है, जूली, सम्मी, याद हो जाएंगे आराम से, कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है आपकी। धमाली, इसके अतिरिक्त आपकी हमारी धमाली के अतिरिक्त आपकी जागो, गटका, है ना। एक दो और है आपकी हमारी किकिल। ये अब ये लोक नृत्य जो है आपकी हमारी भाई, ये है आपकी, एक है आपकी हमारी दंकरी। ये लोक नृत्य अब जैसे भांगड़ा हुआ, गिद्धा है, झूमर है, लुड्डी है, जूली, सम्मी, धमाली, जागो, गटका, किकिल, दकरी, ये किस राज्य के हैं आपके? ये पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। ऐसे ही करके आप लिख लें भाई, इनमें से आप लोग लिखा करें, पूरा नोट्स बनाया करें, तभी आप लोगों की याद होगी। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि एक एक राज्य के करके एक एक दिन में आप याद करने, वरना मुश्किलें पैदा कर देंगे। ये लोग नृत्य एक राज्य के फिर दूसरे राज्य में मिक्स होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए एक दिन में एक राज्य के याद कर लेंगे बहुत है। 30 दिनों में 30 राज्य के हो जाएंगे। और हमें चाहिए क्या? इतने दिनों पहले हम एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं। अब आप राजस्थान के लिख लें आपकी, जैसे गैर है, घूमर है, गैर है, घूमर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो राजस्थान का आपकी गैर है। अग्नि है, बम्ब है, ये वाले।
ये लोक नृत्य आपकी किस राज्य के लिख रहे हैं हम भैया? आपकी राजस्थान के हैं। जैसे शकीरिया है, शकीरिया, ये भी आपकी राजस्थान से रिलेटेड है। जैसे आपकी हमारी कठपुतली है, ख्याल है, कठपुतली, ख्याल, ये भी राजस्थान के ये हैं आपकी। जैसे पनिहारी, ठीक है, ऐसी करके आपकी फूंदी, बेजी, बेजा लिख लो या बेजी लिख लो, आपकी हमारी एक ही आता है इनमें से, बेजा है। जैसे आपकी हमारी इनमें है आपकी जिंदाद, घपाल, जिंदाद, और एक है आपकी घापाल, ये वाली। अब देखो मैं क्यों आपके लिए ऐसी क्लासेस लेकर आ रहा हूं, क्योंकि इनमें से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिए हो, एक या दो भी, या दो या तीन भी, तो आपने देखा होगा ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनमें आलू समझ लो, जैसे करके सब्जी में आपकी आलू होता है कि कोई से भी सब्जी बना लो वो सब में आपकी फिट हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ऐसे ही करके लोक उत्सव, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक है आपकी जो विविध के होते हैं, वो सब एग्जामों में बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही करके अगर हमने मध्य प्रदेश के लिखे थे, तो ऐसे ही करके मैं आप लोगों को आपकी उसका उससे अलग हुआ था ना छत्तीसगढ़, आपको पता है? मैं बातों बातों में आपको कुछ जानकारी भी दे देता हूँ। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का एक 26वें नंबर का राज्य बना। 27वें नंबर का राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना। 28वां राज्य बना था आपकी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से, सॉरी, बिहार से अलग होकर झारखंड बना। और उसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वें नंबर का राज्य। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को वापस आपकी हमारी यूनियन टेरिटरीज में आपकी कन्वर्ट करने के कारण भारत में नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया प्रेजेंट सिचुएशन वो नंबर्स ऑफ 28 है, आपके 28 है। तो उनमें से हम छत्तीसगढ़ के और लिख लेते हैं आपकी, है ना, छत्तीसगढ़। इसके अब इसके अगर हम लोक नृत्यों के बारे में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ के जो महत्वपूर्ण आपकी लोक नृत्य आपकी हमारी वो सुआ है, चंदेनी है, ये वाली सुआ हुआ, चंदेनी आपकी लोक नृत्य हुआ। जैसे आपकी राउताना है, राउताना है भाई, ये लिखा हुआ आपकी, है ना। जैसे आपकी कर्मा है, सेला है, कर्मा है, सेला है, ये वाले, है ना। ऐसे करके आपकी हमारी परघोनी है, बिल्मा है, परघोनी, बिल्मा। ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य आपकी हमारी भैया किसके हैं? छत्तीसगढ़ के। आपकी फाग है, इसके अतिरिक्त आपकी हमारी थापटी है ना। ये सारे आपकी हमारी बार, गोर, भ्रम, सेतन, बार, गोर, भ्रम, सेतन, ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य आपकी हमारी जो छत्तीसगढ़ के हैं। जैसे आपकी फाग हो गया, फाग, हाँ, एक और लिखो आपकी हमारी इसमें फाग रह गया आपका, है ना। फाग है, ये आपकी हमारी एक हो गया गैंडी, ये वाली है गैंडी, ये भी आपकी किस राज्य का? ये भी छत्तीसगढ़ का है आपकी, है ना। एक आपकी हमारी बिल्मा हो गया, बिल्मा, बिल्मा हो गया ये वाला, ये है ना। ये कुछ फोक डांस आपके किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। अब देखो मैं लास्ट में जाने के बाद आपको पर डे आपकी कोशिश करूंगा कि एक दो ऐसी खबर महत्वपूर्ण बता के जाऊं तो आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मैं कुछ लोगों के लिए अभी बता के गया था। तो आप लोग एक खबर छोटी सी लिख लें, और वो खबर ये है, देखो आज की अगर हम बात करें तो 23 जनवरी है, और 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जी, इनका जन्म हुआ है। और आप सब लोगों को पता होगा कि 23 जनवरी को हमारी भारतीय सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी 2021 ईस्वी में। तो पहली बार पराक्रम दिवस आपकी 2021 में मनाया गया। अब देखो जैसे ही 23 जनवरी आती है तो किसकी आपकी जयंती मनाते हैं हम लोग? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाते हैं। तो अब लोग आप जाके आपके इतिहास में एक महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक पढ़ ले, और उस वाले टॉपिक का नाम होगा सुभाष चंद्र बोस। अब सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। तो आप आजाद हिंद फौज के बारे में हिस्ट्री में पढ़ लें, और जो भी सुभाष चंद्र बोस जी का आपकी योगदान, कंट्रीब्यूशन भारत की आजादी में रहा है, उस वाले आजादी के योगदान को आप पढ़ लें, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मेरी गारंटी। इस प्रकार जीएस बनती है। मैं पर डे आपकी हमारी खबरें बता के जाता हूं कि आपकी जीएस कैसे बनती है, तो कृपया करके आप पढ़ें। आने वाले समय में आपको कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत है आप पढ़ें, लेकिन उन टॉपिकों को जरूर पढ़ें जो मैं आपको बता के जाता हूँ। बातें करते रहेंगे,
आराम से आप स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताते रहिए, लेकिन हमारे चैनल के बारे में सभी लोगों को शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। धन्यवाद आप सब लोगों का, जुड़े रहिए और मेहनत के साथ आप स्टडी करते रहिए।